यरगमालियों की वापसी कभी भी नेतन्याहू और इजराइल की अव्वलीन तरजीह नहीं थी। सेहूनी ताकत की कोशिश थी कि फ़लस्तीन में इस हद तक तबाही फैलाई जाए कि रिहाइश नामुमकिन बन जाए। तमाम रिहायशी और तिब्बी सहूलियात को मुकम्मल तौर पर नीस्त व नाबूद कर दिया जाए। न पानी मुयस्सर हो सके, न खुराक और न ही दीगर बुनियादी ज़रूरियात की तरसील मुमकिन हो सके। कोशिश थी कि फ़लस्तीनी अवाम के हौसले को तोड़ा जाए, उनको कमज़ोर किया जाए और अपनी मर्जी के फैसले उन पर सौंपे जाएं और गजा के रिहायशियों को मुतबादिल किसी दूसरे मुल्क में बसा दिया जाए। हम ख्याल कर रहे थे कि सीज़ फायर के बाद कुछ खामोशी हो चुकी है और सेहूनी लॉबी अपने इरादों से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा ना हो सका। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में गजा में सीज़ फायर मुमकिन हो सका। इजरायली यरगमालियों की रिहाई का सबब भी बन गया और यूं गजा के रिहायशियों को अपनी आबाई जमीन, जहां पर उनके घर अब खंडर का ढेर बन चुके हैं, वहां पर उनकी वापसी का अमल शुरू हो सका। मगर सेहूनी लॉबी की प्लानिंग का सिलसिला अभी भी जारी है और ये रुकने वाला नहीं है। अमेरिका में सिर्फ किरदार तब्दील हुए हैं, लेकिन पॉलिसी में मजीद शिद्दत आ चुकी है और एक नए अंदाज में फ़लस्तीनी अवाम के हक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। जो बाइडेन की जगह अब डोनाल्ड ट्रंप ले चुके हैं और वो सेहूनियत के सबसे बड़े पैरोकार दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते के आगाज पर नौ मुंतखब सदर ने मीडिया से बात करते हुए एथनिक क्लेंजिंग के नए मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा था कि वो गजा को सिर्फ साफ करना चाहते हैं, फ़लस्तीनी आबादी को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप का कहना था उनकी उर्दन के शाह अब्दुल्ला के साथ एक दिन पहले फोन पर बात हुई थी और इतवार को वो मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से बात करेंगे। ट्रंप की मिस्री सदर के साथ टेलीफोनिक राब्ते की कॉन्फर्मेशन तो ना हो सकी, अलबत्ता मंगल के रोज मिस्री वजारत खारजा ने अमेरिका के सदर की ऑफर को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि चाहे आर्जी हो या मुस्तकिल, फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है। जबकि हमास ने अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमारे लोग मॉडर्न तारीख की सबसे हौलनाक नस्ल कुशी की कार्रवाइयों के सामने साबित कदम रहे हैं। उनकी अपनी सरजमीन से नकल मकानी या मुल्क बदरी के किसी भी मंसूबे को वाज़े तौर पर मुस्तरद करते हैं। मिस्र, हमास, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय ममालिक की मुखालफत के बावजूद ट्रंप ने एक मरतबा फिर अपनी तजवीज़ दोहराते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद को गजा छोड़कर मिस्र या उर्दन जाना चाहिए। हम आप लोगों को उन इलाकों में रहने का मौका फराहम कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा महफूज और शायद बहुत बेहतर और बहुत ज़्यादा आरामदेह हों। ट्रंप का मानना है कि मिस्र और उर्दन के रहनुमा इस मंसूबे पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। गजा की तबाहाली और ट्रंप का मौजूदा मौक़िफ़ इस बात की वाज़ेह दलील है कि इजराइल कभी भी यरगमालियों की हवालगी नहीं चाहता था और ना ही हमास का खात्मा प्लान का हिस्सा था। अमरीकी प्रोफेसर और माहिर आलमी उमूर प्रोफेसर जॉन मेयरशाइमर का कहना है कि नेतन्याहू कभी भी हमास के खात्मे के ख्वाहिशमंद नहीं थे। उनकी सबसे अव्वलीन तरजीह गजा की एथनिक क्लेंजिंग थी और ख्वाहिश थी कि किसी तरह गजा में रिहाइश पजीर फ़लस्तीनी आबादी को गजा से बाहर निकाला जा सके। आज इजराइल नाकाम दिखाई दे रहा है और हालिया दिनों में जारी होने वाले गजा के मनाजिर इस बात की तर्जुमानी करते हैं कि हमास आज भी गजा में मौजूद है और गुज़श्ता 15 माह से जारी नस्ल कुशी का अमल भी फ़लस्तीनी अवाम का हौसला तोड़ नहीं सका। और अब ट्रंप और नेतन्याहू की नज़र में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके तहत सेहूनी रियासत अपने मकासद हासिल कर सकती है और वो मिस्र और उर्दन में नकल मकानी है। मिस्र और लेबनान कब तक ट्रंप के सामने खड़े रह सकेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। अलबत्ता एक बात वाज़ेह है, ट्रंप इजराइल की मदद में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है।